हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में लास्टली कहा था कि संडे को आपको सबसे पहला फिजिकल साइंस का सजेशंस का वीडियो मिलेगा। सो ये वो वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं अपने पूरे बिहेवियर ऑफ गैस के चैप्टर के रिलेटेड। सो बिहेवियर ऑफ गैस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपको मिस नहीं करने चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उन टॉपिक से किस टाइप्स के सवाल डिज़ाइन किए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। सो कॉपी कलम निकाल के रखिए, जो भी बातें बता रहा हूँ उसको मेक श्योर आप नोट डाउन कर रहे हैं अपने कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स लिखे हैं, जो क्वेश्चंस के डिज़ाइन वो मैं खुद बताऊँगा वर्बली और आपको उसको नोट करना है कॉपी में। सो बिना किसी इंतजार के आइए, कॉपी कलम आप निकालिए, मैं अपने एंड से शुरू करता हूँ। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, बिहेवियर ऑफ गैस चैप्टर में टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। टोटल आपको यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स हो गया। ठीक है, एमसीक्यू एक होता है। अब एमसीक्यू के बारे में ज़्यादा हम चर्चा कर नहीं सकते, क्योंकि एमसीक्यू जो है बेसिकली वो किसी भी पोर्शन से उठाया जा सकता है। जितना टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है उसमें से किसी से भी एक एमसीक्यू हो सकता है। बेसिकली एमसीक्यू में आपसे भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने एक चीज़ लिखा है यहाँ पर, अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। रियल गैस को आइडियल गैस हम लोग चेंज करते हैं तो किस कंडीशन में? सो अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, इस पे हम लोग रियल गैस को आइडियल गैस में चेंज कर देते हैं। अब ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन मैंने मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखा है बहुत सारे टेस्ट पेपर में, जहाँ पर ये पूछा गया है। सो हो सकता है ये हो, या फिर इसके अलावा जो एक पैटर्न होता है एमसीक्यू में पूछने का वो ये होता है कि आपको लॉ दे दिए, लॉ का एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ठीक है, नीचे उसका आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा। पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ या फिर एवोगाड्रोस लॉ, कुछ भी, या एवोगाड्रोस नंबर पूछ सकता है इस तरीके से। तो एमसीक्यू में ही छोटी छोटी चीज़ें वो पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है, अब उसके बारे में बात कर ही लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये एक्सप्रेशन आपको दे देगा। सो ये नहीं पूछता एग्जाम में, क्या कहता है ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ये हम लोग निकालते हैं गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट का, जो वेट दिया रहता है किसी एलिमेंट का उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं, सो हमारा नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। सो यहाँ पे एमसीक्यू में क्या कहता है, ये एक्सप्रेशन देगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखेगा, वेयर एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, और फिर पूछेगा बताओ भाई डब्ल्यू बाई एम का यूनिट क्या है। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू पैटर्न का आपका। तो इसमें सिंपल सा यूनिट क्या हो जाएगा, ये हमारा वेट है और नीचे हमारा मोलर मास है, यहाँ से यूनिट आप इजली निकाल सकते हो। ये यूनिट आपको ध्यान में होना चाहिए, सिंपल सा चीज़। ऐसे करके एमसीक्यू में क्वेश्चन पैटर्न होते हैं। देन अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है, सो 3 मार्क्स आज तक तो मैंने ये नहीं देखा है कि 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया हो। इसमें आपको इंडिविजुअल इस तरीके से 2+1 या 1+2 करके क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। अब इस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं वो आपके हो जाते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। एक सेकंड हो गया केटीजी, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पोस्टुलेट्स है, मैंने अलग से ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेकआउट कीजिए। तो केटीजी में ऑलमोस्ट 5 से 6 पॉइंट्स, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। मैंने कि 3 पॉइंट्स आपको याद है, क्योंकि एग्जाम में तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आने वाला है। 2 मार्क्स में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स वहाँ पर लिख देना है केटीजी के, आपको फुल मार्क्स वहाँ पर मिल रहे होंगे। खत्म हो गया यहाँ पे बात। अब इसी के साथ एक नंबर का कोई छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है आपको टेस्ट करके। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस ईयर के लिए, व्हाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन बैरोमीटर। बैरोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं? सिंपल सा रीजन है इसका, क्योंकि मर्क्यूरी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज वेरी हाई। ये हो गया। देन मूव ऑन करते हैं हम अपने इधर डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। अब इसमें क्या होता है, देखो 3 लॉज है हमारे पास, तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी लॉ को स्किप नहीं कर सकते। मेक श्योर कि तीनों लॉ का स्टेटमेंट आपको अच्छे से आ रहा हो, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो डेरिवेशन है वो बहुत ही आसान है, आप 2-3 लाइन में ही कर सकते हो। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपको आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करूँ 2023 के लिए, सो वो आपका एवोगाड्रोस लॉ है, जो ज़्यादा चांसेस है इस साल पूछने के। सो ये वाला आपको नहीं मिस होना। वैसे तीनों ही भाई, तीनों में कोई भी दिया जा सकता है, इसका कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल है कौन सा आएगा, बट एज पर सिनेरियो अगर मैं देखूं तो एवोगाड्रोस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर का यूज़ ये तो आपको आने ही चाहिए, बहुत इजी चीज़ है। बैरोमीटर हम लोग एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर एरोप्लेन की हाइट निकालने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। देखो 2 यूज़ मैंने ऐसे ही बता दिए, एग्जाम में आएगा ये 2 यूज़ लिख के चले आओ, हो गया काम खत्म। इसके अलावा यहाँ पर 1, 2, 3 ये 4 मैंने जो एस्ट्रिक मार्क किया है, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मिस नहीं ही करना है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का डिफिनेशन, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
देन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो भी आपको याद होना चाहिए। आइडियल गैस एंड रियल गैस का डिफिनेशन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो हमने किया था, ये किसके लिए किया था, ये तो भाई हमारा आइडियल गैस के लिए था, ये जो इक्वेशन था। रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन है, अब आप में से कुछ बच्चों ने ये भी किया था, कमेंट्स भी कहते कि आपने रियल गैस नहीं पढ़ा है। देखो इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि रियल गैस से क्वेश्चंस नहीं आते। जो एक टॉपिक है आपका डेविएशंस ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम रियल गैस, वो टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही नहीं है। सो मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा पढ़ाने का, क्योंकि बेकार में वो टाइम भी लेगा एंड देन आपको उसको फिर पढ़ना भी होगा अगर पढ़ा दिया जाता है तो। इसलिए उसको इग्नोर करो, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। बस ये है आपको जो याद रखना है, ये आपका है रियल गैस इक्वेशन, P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। वहाँ पे पी इज इक्वल टू एन आर टी था, यहाँ पे P के साथ कुछ है, V के साथ कुछ अटैच्ड है आपका। इसको हम लोग वंडर वाल्स इक्वेशन ही बोलते हैं या फिर रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। सो ये इक्वेशन बस आपको याद होना चाहिए। 1 मार्क्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, उसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, वो भी आपको याद होना, जो कि 6.022 × 10⁻23। ओके, देन ये 3 है, इसको आप मेक श्योर याद कर लेना। अगर देखो टाइम मिलता तो कर लेना, नहीं भी अगर छूट जाता तो कुछ किया नहीं जा सकता, बट अगर टाइम है आपके पास तो ये सारी चीज़ें भी कर लेना, क्योंकि बहुत कम देखने को मिला है ये सब। और ज़्यादातर ये जो है जैसे वेपर डेंसिटी का डिफिनेशन आता है, बाकी मोलर वॉल्यूम मोलिकुलर वेट कभी कभी देखने को मिलता है। सो अगर है टाइम आपके पास तो ये भी सारी चीज़ें कर लेना, बट ऊपर से जो है उनको मिस नहीं करना। आपका क्वेश्चन आपका सिंपली आएगा डिफाइन, सिंपल देखो ऐसे क्वेश्चन में डिजाइन होता है, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, उसके साथ दे देगा डिराइव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसा आ जाएगा। ये सिंपल से इस तरीके से कंबाइन क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, साथ में क्वेश्चन देगा व्हाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन बैरोमीटर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ये 2+1 करके इस तरीके से देगा, ठीक है। सो डेरिवेशन में ये वाला डेरिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आप इसको किसी भी कीमत पे मिस कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते मिस। देन एम इज इक्वल टू 2VD, ये भी मैंने करा रखा है आपको, यानी कि मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये भी इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2017 और 18 में पूछा गया है। 19 में आई थिंक 19 में बोर्ड एग्जाम्स हुए थे कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट 20 में ये क्वेश्चन नहीं आया है अभी, ठीक है। देन अभी यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। सो इसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये क्वेश्चन आपका छूटा नहीं। और ये जो है पी वी इज इक्वल टू के टी, ये तो बहुत से समझिए क्योंकि क्या है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बॉयल्स और चार्ल्स लोगों को कंबाइन किया गया है, यानी कि एन जो था एवोगाड्रो लॉ का वो हटा दिया गया है। सो वहाँ पर हमारा क्या आता है, के हमारा कांस्टेंट आता है। सो ये एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, के जगह पर कांस्टेंट था। सो ये एक्सप्रेशन जिसको आता है ये तो वो इजीली कर लेगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देन लास्ट अगर मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ सिंपली लिख रखा है जो मैंने कराया है। जो न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में, हर एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर एक पूरा ही मैंने सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स कराया है, 3 से 4 सभी के ऊपर, बॉयल्स लॉ के ऊपर भी है, चार्ल्स के ऊपर भी है, एवोगाड्रोस लॉ के ऊपर भी है। सो वो आप कर लो, उतना मोर देन इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उससे मैंने ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं जो कि माध्यमिक में आपसे पूछे जाते हैं। उससे बाहर की टाइप्स आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। टाइप्स उतना ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकता है, उतना तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, जब आपको पता है कि भाई आदमी किस तरीके का होने वाला है, अब कपड़ा अलग हो उससे क्या मतलब, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। शकल सूरत तो पता आपको वही है, अब कपड़ा अलग अलग पहन के डेली आएगा तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, आप तो पहचान लोगे अरे इंसान तो वही है, वही बात है यहाँ पर। और ग्राफ्स की बात यहाँ पर ऐसे, कोई ग्राफ्स में हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ग्राफ्स में हमने ग्राफ्स 2 ही है आपका, एक तो बॉयल्स लॉ में है, एक चार्ल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में 3 to 4 ग्राफ्स है, शायद नहीं 3, आपके लिए 3 ही है। P वर्सेस V कराया हुआ है, P वर्सेस 1/V है, 1 और V वर्सेस 1/P, ये 3 ग्राफ से तीनों आपको आने चाहिए। देन चार्ल्स लॉ में 2 ही है, एक तो आपका ये हमने लेके किया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेके किया है, और एक आपने सेल्सियस टेम्परेचर लेके किया है। सो ये 2 ग्राफ से ये आपको आने चाहिए, बस टोटल यही 5 ग्राफ से जो आपको आने चाहिए। इसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकता है। अब MCQ के बारे में आपको समझा दिया, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। अब VS यानी कि वेरी शॉर्ट, ये 2 क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का होता है। सो 1 × 2 यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। सो इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका पूछा जा सकता है कुछ भी। यहाँ से मान लो मोलर वॉल्यूम का डिफिनेशन पूछ लिया जा सकता है, एवोगाड्रोस नंबर पूछ लिया जा सकता है, यूज़ ऑफ बैरोमीटर इसमें आ सकता है, ठीक है, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन लिखने आ सकता है, कुछ भी लिखने आ सकता है। इसके अलावा R जो यहाँ पर है उसके बारे में तो मैंने चर्चा ही नहीं किया भाई। R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, भाई इसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसका जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके यूनिट को नहीं मिस कर सकते हो, ठीक है। सो ये यूनिट आपको याद होना चाहिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये यूनिट भी आता है आपका, ठीक है। देन ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक ही पीस आता है 2 मार्क्स का। सो यहाँ पे आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, मोस्टली जो होता है न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। वो न्यूमेरिकल्स आपका या तो देखो डायरेक्ट आइडल गैस इक्वेशन से भी न्यूमेरिकल्स हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी देखा आइडल गैस में क्या होता है, तीनों लॉस कंबाइन हो जाते हैं आपका। सो वो कोई एक पर्टिकुलर लॉ पकड़ने के बजाय एग्जामिनर क्या करता है भाई, जो क्वेश्चन सेट करे वो आइडल गैस इक्वेशन को बेस करके क्वेश्चन डिजाइन कर देता है। इससे उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, जिस बच्चे ने ये बना दिया उसको सारा चीज़ आ रहा है। सो आइडल गैस इक्वेशन के ऊपर ज़्यादा नहीं, 2 से 3 न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, आप उतना ही कर लो, उसके अंदर से ही सवाल आ जाएंगे आपके, ठीक है। वही टाइप्स के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बाहर नहीं आने वाले। और अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चंस अगर एग्जैक्ट चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पर क्वेश्चंस पर्टिकुलर टाइप करके आपको दे दूंगा वहाँ पर। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बस इतना ही है, इसके बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपने एग्जैक्ट उसको नोट किया है पॉइंट टू पॉइंट। देन जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये आपका कोई नहीं लेके जा सकता, ये मेरी गारंटी है। सो जो भी नोट किया उसको आगे कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ अगर इसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए, सो नीचे कमेंट डाउन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको छोटे से छोटे 1 से 2 मिनट की वीडियो में आपको समझा देने की उस बात को, ओके। सो मुझे नहीं लगता कि और मैंने कुछ छोड़ा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। देखो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, यहाँ से कुछ छोड़ोगे तो फिर दिक्कत तुम्हारा। डेरिवेशन वाला पार्ट कुछ नहीं छूटना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ नहीं छूटना चाहिए। बाकी यहाँ मैंने आपको ऑप्शंस बताया कि आप क्या ये नीचे वाला पार्ट शायद छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी जहाँ पे एस्टिक मार्क किया है वो आपका छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द आने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बिहेवियर गैस के बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूंगा, देन लाइट चैप्टर। ये 2 काफ़ी बड़े चैप्टर है फिजिकल साइंस के, तो इन 2 चैप्टर्स के बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब पहले मैं उन 2 चैप्टर्स को डिस्कस करने वाला हूँ अब इसके बाद। अगर आप वो अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मेक श्योर कि जो वो लाल कलर का बटन है उसको दबा करके आप ग्रे कर दो। आप बगल में जो घंटा है उसको घर लेके जाओ, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो घंटे में आवाज़ होगी, आपको पता चलेगा वीडियो आ गया है, ओके। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी इस टाइम पे मेरा काम था आप तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, अब आपका काम है आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को कैसे पहुंचा सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ओके। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, सी यू।